हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, लेकिन हम लोग कोई अच्छा नहीं है क्योंकि सबकी ना तबीयत खराब हो रही है। अब कल से तो मुझे भी ऐसा लग रहा है, गले में खराश सर ये सब चीज़ है। और अभी टाइम बता देना तो अभी 7:45 हो रहा है। जिया स्कूल चली गई है और आज है टीचर्स डे। तो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। जितने भी टीचर हैं, जितने भी बच्चे हैं, सब। और टीचर ऐसा नहीं कि जो स्कूल में सिखाते हैं तो वही टीचर होते हैं, आपके पेरेंट्स भी टीचर होते हैं। और आप भी टीचर हैं क्योंकि आप लोग मुझे बहुत सिखाते हैं। तो आप सभी के लिए, सभी लोग, इसीलिए कह रही हूँ, सबको टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। चाहे टीचर हो, बच्चे हो, कभी कभी ना बच्चे भी बहुत सारी बातें सिखा देते हैं तो वो भी टीचर ही है आज। तो अभी टाइम हो रहा है 7:45, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। जिया स्कूल जा चुकी है और आज जिया डांस में है। टीचर्स डे का कुछ फंक्शन है तो उसी में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आज सुबह से ना कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं हुआ, कल भी ब्लॉग शूट नहीं हुआ था क्योंकि आपको पता ही है कि इनको फीवर है। और जब बच्चे बीमार हो ना तो उनको थोड़ा सा डांट डपट के इंसान लेटा सकता है और ब्लॉग शूट कर सकता है, लेकिन अगर बड़े हों तो नहीं हो सकता। इनके आगे ना कुछ भी नहीं। और सारा दिन, और कल ऑफिस भी नहीं गए थे तो घर ही में थे, तो इसीलिए वीडियो और भी शूट नहीं हो पाया। तो घर देख लीजिए, फिर पूरा रूम फैला हुआ है। और इस रूम में इसलिए लेके आए क्योंकि कुछ ज्यादा ही फैला था। जिया भी अपना बैग ना पूरा खाली करके और खाली बैग में ड्रेस व्रेस लेके गई है। तो सारा कॉपी किताब सब कुछ अभी यही है। लंच बॉक्स भी यहीं पे पड़ा हुआ है और टॉवेल भी। अभी सुबह सुबह ना नहाई, आज बाल धो के गई है। हेलो हेलो गाइस, हेलो गाइस तो टॉवेल ना यहीं पर फेंकी गई क्योंकि आज बहुत जल्दी जल्दी में गई है, आज हड़बड़ हड़बड़। हाँ हेलो गाइस, आपको भी खांसी हो रहा है? हैं? सब बच्चे, सब लोग, हर घर में हर कोई बीमारी पड़ा है। आज सवेरे ना काढ़ा बनाए थे हम अपने लिए भी, क्योंकि मेरी भी थोड़ी सी वो अच्छा नहीं लग रहा था तबीयत, इसीलिए। ये 2 दिन से पड़ा हुआ है, लेकिन ये ना तह लगाने का हमको टाइम ही नहीं मिला है, जैसा कि इनके चक्कर में जो पड़े। तो ये हम बात कर रहे थे, ये इंतजार कर रहा है कि बात जब खत्म होगी तब ये अपनी बात बताएगा। चलिए मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में। हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? तो चलिए फिर काम स्टार्ट करते हैं। और अभी ये नहीं है ना तो फटाफट काम जितना हो सकता है वो हो भी जाएगा। और जहाँ ये आ जाएंगे उसके बाद नाश्ता दो, फिर दवा दो, तो चाय दो, ये दो, वो दो, बस इसी में ही टाइम निकलने वाला है। तो सबसे पहले आ चुके हैं जीसू के रूम में। ये वाला रूम ठीक कर दे। वैसे तो ये वाले रूम से इनको मतलब नहीं है, इस वाले रूम में ना ये नहीं आते हैं, अधिकतर उसी रूम में बैठते, लेकिन सबसे ज़्यादा फैला यही था तो हम सोचे इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा तो इधर का काम करके और फिर उधर जाएंगे। और ये वाला रूम ठीक करके ना उसके बाद हम आ चुके हैं हॉल में, क्योंकि आते जाते सबसे पहला जो निगाह पड़ता है ना ये हॉल में ही सभी लोग आ जा रहे हैं। तो 4 दिन से पड़ा हुआ ना तो अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो हम सोचे ना सबसे पहले इसी को काम करके हटा देते। और ये काम ऐसा है ना कि मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको ये काम करना अच्छा लगता होगा, और देख के ना तो और टेंशन होती है। तो करना है ही तो सोचे कि लाओ सबसे पहले इसे ही करके हटा लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बैठना पड़ेगा और आधा अधूरा करके उठने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये देखिए, तो तह लगा चुके हैं और तह तो लगा दिए और इसको ना उठाने का ही टाइम नहीं मिला। जैसे ही तह लगा वैसे ही ये आ गए। बालों का झड़ना नॉर्मल सी बात है, हर किसी का बाल झड़ता है, लेकिन टेंशन कब हो जाती है ना जब हमारे बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ने लगते हैं और गंजापन का थोड़ा सा वो होने लगता है कि हाँ बाल इस एरिए पे कुछ ज़्यादा ही झड़ रहा है, या आपकी बालों की जो ग्रोथ है ना वो रुक जाती है। तो आपको अपने बालों के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो मंगा ली हूँ और इसमें 4 प्रोडक्ट है। आपको मिलेगा हेयर ऑयल, एसेंशियल ऑयल और शैम्पू मिलेगा, कंडीशनर मिलेगा। यानी कि आपको जब कभी आप हेयर का जब मसाज करें ना तो ऑयल के साथ आपको एसेंशियल ऑयल भी मिलाना पड़ेगा, यानी एक्स्ट्रा जो केयर होता है ना ये यहाँ पे। तो तेल एक बाउल में ले लिए हैं, उसमें 4-5 बूंद ना एसेंशियल ऑयल का मिला दिए हैं और उसके बाद इसको हल्के हाथ से फिंगर की हेल्प से ना आपको अपने हेयर की मसाज करनी। पूरा हेयर में नहीं लगाना है, जड़ में लगाना है और फिंगर से बस मसाज करना। उसके बाद आप आधा घंटा 1 घंटा या आप ओवरनाइट पूरा रख सकते हैं और उसके बाद
अपने हेयर को वॉश कर सकते हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आपको हेयर की ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसे मंगा सकते हैं, क्योंकि इसमें ना मेथी दाना और रोज़मेरी मिला हुआ है, और जो कि आपके बालों को झड़ने से रोकेगा और आपकी जो हेयर की ना ग्रोथ भी बढ़ाएगा। मेथी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा, बहुत लोग इसे अप्लाई करते हैं, तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ममाअर्थ के सारे प्रोडक्ट ना केमिकल फ्री होते हैं, मेड सेफ होता है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होता है, और सूट ऑल हेयर टाइप है। ये एकदम नेचुरल प्रोडक्ट है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं मिला होता है। जितने भी अगर रिएक्शन करते हैं, कोई जो साइड इफेक्ट होता है तो वो केमिकल का होता है, लेकिन ये केमिकल फ्री है। ये एक इंडियन ब्रांड है, और ये लोग ना जितने भी प्लास्टिक यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा ये लोग रिसाइकल करते हैं। ममाअर्थ का एक एम है कि 2025 तक ये लोग 1 मिलियन पेड़ लगाने वाले हैं। तो जब भी आप इनके साथ कोई भी शॉपिंग करते हैं तो ये लोग आपको एक पेड़ के साथ लिंक कर देते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इनके प्रोडक्ट ले सकते हैं। ये आपको मिलेगा ममाअर्थ के ऐप, ममाअर्थ के वेबसाइट, अमेजॉन, नायका, पर्पल, फ्लिपकार्ट सब पे मिलने वाला, आपके नियर शॉप पे भी अवेलेबल है। अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो मेरा कूपन कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, 20% का डिस्काउंट मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, और अभी दोपहर का टाइम हो रहा होगा, 3:30 के लगभग हो रहा है। ये ऑफिस चले गए हैं, और मेरी जो तबीयत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी। वैसे तो मेरा ना कल से ही ऐसा लग रहा था कि हाँ तबीयत ठीक नहीं है, आप लोगों से शेयर भी किए थे। लेकिन बस ये था कि हमें ना बुखार नहीं हुआ, लेकिन बॉडी में पेन और सर्दी, थोड़ी सी खांसी, ये सब चीज़ जो था नॉर्मल सब कुछ था, बस फीवर ही नहीं था। अब घर में कोई एक अगर बीमार पड़ेगा ना, अभी मौसम ऐसा चल रहा है ना कि सबको होना है। तो मौसम क्यों ऐसा हो रहा है, तो ये देखिए बीमार हर कोई क्यों पड़ रहा है, ये मौसम की वजह से। देखिए अभी कितनी तेज वाली बारिश हो रही है ना, तो अभी उसके बाद क्या होता है ना, फिर तेज से धूप निकल जाती है, गर्मी सर्दी, ये जो ऐसा मौसम हो रहा है ना, इस वजह से हर घर में लोग बीमार पड़ रहे हैं। और हमारा तो घर ही ऐसा लग रहा है ना कि बीमारियाँ बीमारियाँ सा हो गया, घर ही का एकदम माहौल ही एकदम चेंज हो गया। जो भी आ रहा है वो आके बस बेड पे पड़ा ही रह जा रहा है, जो कि देखने में ना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है, और जैसे लग रहा है ना कि नज़र सी लग गई है हर घर को। ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ हम ही लोग के यहाँ ऐसा है। और अभी सुबह का ना 5:15 के लगभग हो रहा था, और अब्बा आ गए सुबह सुबह लेके चिरायता। और ये मुझे नहीं पता कि हाँ ये क्या है, लेकिन चिरायता है। जब भी कभी तबीयत ख़राब होती है, सर्दी खांसी ना, तो ये जो जड़ी बूटी है इसको पानी में उबाल के, जब एकदम थोड़ा सा पानी बचता है ना, तब इसे गर्मा गर्म या ठंडा करके बहुत ही जैसे कि ये कहें कि तीता करके ऐसे कुछ होता है, हम तो कभी नहीं पिए हैं। और इनको ही इनके लिए ही अब्बा लेकर आए थे कि ये दे दो और जल्दी से ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पर अभी जैसे ही पिए तो ये वाक़ई ठीक हो गए तुरंत ही, ऐसा नहीं है। लेकिन इनको थोड़ा-सा ठीक लग रहा था, इसीलिए आ गए हैं नेनुआ चोरी करने के लिए। अब्बा देखे ना तो अब्बा बोले कि बेटा नेनुआ बहुत बड़ा-बड़ा हो गया है, तोड़ लो। और पहले अब्बा बताए कि सिर्फ़ 2 ही नेनुआ था, और जब ये आए ना तो बहुत सारा नेनुआ मिला, और सभी नेनुआ ना बुढ़वा हो गया था, यानी कि काफ़ी दिन का हो गया था ना, तो बड़ा-बड़ा हो गया था, तो वो खाने लायक नहीं होता है। उसका ना अच्छा भी नहीं लगेगा, आप अगर बनाएँगे भी तो अच्छा नहीं लगेगा, काफ़ी बड़ा-बड़ा। तो यहाँ पे मैं भी ढूँढ रही थी कि हो सकता है कि इधर-उधर मुझे भी मिल जाए। तो एक ना मुझे भी मिल गया, और यहाँ पे ना पता नहीं चलता है, क्योंकि हरे रंग का पत्ती, हरे रंग का नेनुआ तो इधर-उधर से ना छुपा हुआ रहता है, तो नहीं पता चलता है। तो ये देखिए ये जो हम नेनुआ तोड़े हैं ये भी काफ़ी बड़ा-बड़ा सा हो गया है सभी। तो ये देखिए, लेकिन हम लोग खाए नहीं थे, हम तो उठा के फिर सुम्बुल को दे दिए थे। सुम्बुल थी ना, तो हम बोले कि लो तुम ही बना लो, क्योंकि तबीयत नहीं ठीक थी, और वैसे भी खाना पीना ना अच्छे से बन भी नहीं पा रहा था, जो था वो बन जा रहा था। नहीं तो फिर हम लोग ऐसे ही ब्रेड, चाय, दूध, ब्रेड ऐसे ही खा खा के। और जिया हमारी पहले, सबसे पहले तो जिया भी बीमार पड़ी थी, जब वो ठीक हुई तो हम लोग बीमार पड़ गए, तो सारा जिम्मेदारी ना जिया के ऊपर आ गया था। और आए घर में, और घर की हालत देख लीजिए। मैं सोची आप लोगों को भी दिखा दें कि हमारे घर की हालत क्या हो गई है, जब ना घर का मेन सदस्य यानी कि मैं चलिए अच्छा है, कम से कम कभी तो ऐसा है कि मेन सदस्य बोला जा रहा। हाँ, तो घर का मेन सदस्य जो कि पूरा घर का काम करता है, झाड़ू पोछा बर्तन करता है, अगर वो एक दिन की छुट्टी ले ले
तो घर का क्या हाल होता है। और देखिए तो आपको हर जगह दवाई 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 ही मिलेगा। सबका ना अलग अलग है, यानी कि जिया का अलग है और मेरा अलग है, इनका अलग है। और कोई कमेंट किए थे कि बिजली का बिल आपका कितना आता है, तो अभी तुरंत आया था और अभी जब मैं देखी ना तो मुझे याद आ गया, तो 1000 रुपये आता है। 900, 1000, 800 ऐसे ऐसे ही आता है। लेकिन ये है कि 1000 लगभग मान के चलिए, क्योंकि इतना बड़ा घर है, वॉशिंग मशीन से लेके सब चीज़ चलता है। और राशन आए 2 दिन हो गया है, वो यहीं पे पड़ा है। आटा पिसा के, गेहूं पिसा के ला के रखे हैं, उसको भी नहीं रख पा रहे। गेहूं धो के रखे हैं, बिन भी नहीं पा रहे। पूरा घर ना तहस नहस है, एक काम भी ना हो नहीं रहा है। और शरीर भी नहीं जवाब दे रहा है कि जैसे कि काम करने के लिए ना तैयार ही नहीं हो रहा है। तो वही आप लोगों को एक बार घर घुमा दिए, उसके बाद आ चुके हैं कि जितना हो सके और घर का थोड़ा होलिया चेंज कर दें। अपने से भी नहीं अच्छा लगता। और जब घर ऐसे फैला हुआ रहता है ना, तो जैसे लगता है और बीमारी हो गया है, और बीमारी बीमारी से बस पड़े रहो पड़े रहो। तो हम सोचे ना कि जितना हो सके घर को पहले ठीक ठाक कर लेते हैं, देखने लायक बना लेते हैं, और उसके बाद फिर थोड़ा देर आराम करेंगे। तो आटा को ले जाके ना और किचन में रख दिए हैं। राशन को भी यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि ये ना मेन पड़ जा रहा है ना। आते जाते सब लोग बस देख ही रहे कि हाँ राशन अभी तक पड़ा है, राशन अभी तक पड़ा, तो इसको छुपा देते हैं। फिर जब ठीक हो जाएंगे ना, उसके बाद फिर राशन को अपनी अपनी जगह पे रख देंगे। अंडे की ट्रे यहीं पर पड़ा है और यहीं पे पड़ा रहेगा, क्योंकि अभी अंडा ना रखने के लिए अब फ्रिज खोल के बैठना पड़ेगा। अब फ्रिज खोल के बैठेंगे, कहीं ठंडी लग गई तो मजाक कर रहे। अभी देखेंगे, और इसको थोड़ा सा टाइम मिलेगा ना, थोड़ा सा जब ठीक होंगे तो इसको भी करके और रख देंगे। अंडा है तो जब भी खाना पीना कुछ अगर नहीं भी बन रहा है ना, तो जिया रोटी हाँ, इधर बीच जिया रोटी बनाना सीख गई है। भले ही थोड़ा गोल गोल नहीं बन रहा है, लेकिन हाँ बनाना सीख गई है। रोटी वही बना रही थी, और नहीं था तो आमलेट बना दे रही थी। तो हम लोग आमलेट रोटी, दूध रोटी ऐसे ही खा रहे थे। तो बाबू इनका पीठ दबा रहा है, क्योंकि जब तबीयत ख़राब होती है तो बॉडी में पेन होता है ना। तो ये बैठे ही थे तो बोला कि मैं दबा दूं। तो देखिए खड़े होके कैसे दबा रहा है। बच्चों का इतना ही बहुत है। तो अभी शाम का टाइम है और हम लोग को अभी दवा खानी थी। तो जिया हम लोगों के लिए नाश्ता बना रही है। नाश्ते में क्या, ब्रेड सेक ओक रही थी वही, और इनको दवाई दे रही। कभी हमको दवाई दे रही, कभी इनको दवाई दे रही है। तो बच्चा भी ना एकदम परेशान हो चुकी है। और ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, इतने ही क्लिप बना था। और आज आई थी मकई बेचने वाली, तो मकई लिए। तो यहाँ सुम्बुल जिया सब लोग मकई भून रहे थे। और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। बाय बाय।